मैं हूं प्रियंका और सबसे पहले बात करेंगे बुजुर्गों को सीएम का सहारा। लखनऊ से खबर है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। योजना के तहत 55.77 लाख लाभार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ। लखनऊ से खबर, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का कार्यक्रम आज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। योजना के तहत 55.77 लाख लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। 836.55 करोड़ रुपए का ऑनलाइन करेंगे हस्तांतरण। मुख्यमंत्री लाभार्थियों से करेंगे संवाद। 5 कालिदास मार्ग पर सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। योजना से 4.56 लाख नए लाभार्थी जुड़ेंगे। योजना से 4.56 लाख नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे। कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री भी होंगे मौजूद। लखनऊ से खबर, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का कार्यक्रम आज, मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअली कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योजना के तहत 55.77 लाख लाभार्थियों को मिलेगा इस योजना का लाभ। साथ ही साथ बड़ी संख्या में नए लाभार्थियों को भी जोड़ा जा रहा है इस योजना के तहत। मुख्यमंत्री लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। और इसी खबर पर लखनऊ से संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी चंद्रमणि, यहाँ पर जानकारी आपसे चाहेंगे। वर्चुअली आज वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी। कितनी भारी संख्या में नए लोगों को जोड़ा गया है और कितनी मात्रा में यहाँ पर सरकार बुजुर्गों को सहायता देने वाली है? अगर बात करें, आज राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना के अंतर्गत करीब राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत करीब 55 लाख लोगों को उसका लाभ मिलेगा और उसके अंतर्गत 836 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो करीब 4.5 लाख लोग नए लाभार्थी इसमें चुने गए हैं। जो नए लाभार्थी हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। वहीं अगर बात करें, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री खुद इस तरह की योजनाओं में सामने आते हैं और जो लोग होते हैं, जो लाभार्थी होते हैं, उनसे बात करते हैं। वहीं अगर बात करें, जो ऑनलाइन हस्तांतरण है उसके माध्यम से सभी लोगों को निश्चित तौर पे और निश्चित समय पर आसानी से पैसा मुहैया हो जाता है, ये भी एक खास बात है। वहीं अगर बात करें, जिस तरह से आज कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री खुद जो लाभार्थी हैं उनसे बात करेंगे और जो 836 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया जाएगा उससे निश्चित तौर से ये जो लाभार्थी हैं उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल चंद्रमणि, तो जिस तरह से 836 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं, प्रत्येक बुजुर्ग की यदि हम बात करें तो कितनी राशि हस्तांतरित की जाएगी अकाउंट में? अगर बात की जाए, अगर प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात किया जाए तो निर्धारित है कि जो 60 से 70 तक आयु के लोग हैं उनको 300 रुपए और जो 70 से अधिक के आयु के वर्ग के लोग हैं उन्हें 500 रुपए एक प्रति व्यक्ति भेजा जाता है। अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन की जाए तो पूरा अगर पूरे आंकड़े की 836 करोड़ रुपए आज जो प्रदेश के वृद्धावस्था के पेंशन के धारक लोग हैं उन लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री भी बात करेंगे और सबसे अहम बात है कि जो 4.5 लाख नए पेंशन धारक हैं उनको नया लाभ मिलेगा। जो इस योजना के अंतर्गत अब नए तरीके से शामिल हुए हैं उनको भी योजना का लाभ दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर 55 लाख के साथ ही साथ 4 लाख नए लोगों को जोड़ा गया है। इस योजना के माध्यम से आगे भी क्या बुजुर्गों को इसी तरह जोड़कर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा? इस तरह की योजनाएं जो लागू की जाती हैं वो तब तक चलती रहती हैं, यानी आजीवन तक चलती रहती हैं। अगर एक बार इस तरह की योजनाओं में अगर किसी बुजुर्ग या किसी वृद्ध को उसका लाभ मिलता है तो वो लगातार घटता रहता, बढ़ता रहता है। अगर बात करें, जिस तरह से सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन इस तरह की योजनाएं जो हैं वो चलती रहती हैं। और जब से प्रदेश में ये नई सरकार आई है उसके बाद से ये देखा गया है कि जब ऑनलाइन हस्तांतरण होता है तो मुख्यमंत्री खुद उनसे
बातचीत करते हैं और व्यवस्थाओं को जायजा लेते हैं कि क्या उनके खातों में पैसे पहुंच रहे हैं, क्या उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं। तो ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद बातचीत करते हैं। वहीं अगर बात करें योजना की, तो इस योजना से जरूर जो वृद्ध हैं जिनके पास सहारे की कमी है, उन्हें इससे जरूर लाभ मिलता हो। जी, जी। बिल्कुल। इसके अलावा चंद्रमणि पहले कई बार ऐसा देखा गया था कि सरकारी योजनाएँ जो होती थी उनका लाभ लाभार्थियों को पूरी तरह से नहीं मिल पाता था। ऑनलाइन क्योंकि ये हस्तांतरण किया जा रहा है तो यकीनन यहाँ पर संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि सीधा अकाउंट में पैसा जाएगा। कहीं बीच में कोई किसी प्रकार की धांधली या लापरवाही ना हो, उसके लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सरकार के द्वारा? जी, देखिए, जब खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से उसमें धांधली की संभावनाएं कम रह जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार का दावा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ लिस्ट बनाई जाती है और उसके बाद में इस तरह की योजनाओं का लोगों को लाभ दिया जाता है। अब जब ऑनलाइन हस्तांतरण होता है तो बीच के जो लोग, पहले ऐसा होता था कि जो वृद्ध लोग होते थे उनकी जगह कोई दूसरा पैसे ले लेता था, या उस योजना के अंतर्गत लोग नहीं आते थे तो दूसरी योजना के अंतर्गत उसका लाभ ले लेते थे। तो इस तरह की अब प्रक्रियाएं रुकी हैं, क्योंकि सभी का आधार कार्ड है और उससे ही निर्धारित करके उनके जब योजना के हकदार होते हैं तभी उन्हें योजना का लाभ दिया जाता है। और जब डायरेक्ट प्रत्येक व्यक्ति के पास में पूरा लिखित डाटा है कि इतने लोगों को इतनी धनराशि उपलब्ध कराई जानी, तो उसमें जो भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम रहती हैं। हालांकि अक्सर कभी-कभी देखा जाता है कि कुछ लोग गलत तरीके से इस योजना का भी लाभ उठाते हैं, लेकिन संभावनाएं निश्चित तौर से बहुत ही कम हो जाती हैं कि इस तरह की योजनाओं से कोई गलत तरीके से उसका लाभ उठाए। जी, बिल्कुल चंद्रमणि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना की हम बातचीत कर रहे थे। 55.77 लाख लाभार्थियों के साथ ही साथ नए करीब 4.5 लाख से अधिक बुजुर्गों को इस योजना से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री खुद लाभार्थियों से संवाद करेंगे, जानकारी लेंगे कि योजना का लाभ सुनिश्चित तरीके से लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसको लेकर कार्यक्रम की शुरुआत 5 कालिदास मार्ग से सुबह 11 बजे की जाएगी। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से आ रही है। योगी कैबिनेट की बैठक